बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है मूली की भुजिया या मूली की भाजी। ये मूली आमतौर पर मिलती तो सारा साल ही है, लेकिन ये है कि सर्दियों में ये बहुत अच्छी और फ्रेश आती है। और हम लोग वैसे तो मूली खाते हैं, लेकिन अपने घर में मूली की सब्ज़ी हरगिज़ नहीं बनाते क्योंकि ये लोग ज़्यादा शौक से नहीं खाते। लेकिन अगर आप इसे बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं तो आप देखेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने इसमें इतनी ग़िज़ाइयत भी रखी है, और जब आप इसे बनाएंगे आपको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए मैंने ये 2 किलो मूलियाँ ये पत्तों समेत मैंने लिए। आप मूली और पालक भी पका सकते हैं, लेकिन मैं ये मूलियों के पत्ते ही यूज़ करूँगी एज ए पालक। और मोटी मूलियाँ जो है बहुत बारीक और छोटी नहीं लेनी, ज़रा यानी बड़ी मूली हो, क्योंकि जो छोटी और बारीक मूली होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और तीखी होती है। और लेकिन ये जो दरमियान ये ना बहुत मोटी मूली लेनी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मोटी मूली लेते हैं वो फीकी हो जाती है। ये जो दरमियानी साइज़ की ये इसका बहुत अच्छा जायका होता है। इसके लिए ये आपने इसे पत्तों समेत ही इसे मैंने पकाना है। तो आपको मैं ये इसके साथ जो चीज़ें इसमें बहुत यानी चीज़ें जो पड़ेंगी वो ऐसी हैं कि वो इसको हाजिम बनाती हैं। जब आप इसे घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए मैंने ये आपको बताया कि 2 किलो मूलियाँ पत्ते समेत जब मैं काटूंगी और जब ये पकेंगी तो तकरीबन ये 3 पाव के करीब रह जाएंगी, इसलिए इसकी तादाद ज़रा ज़्यादा है। इसके साथ ही मैंने ये 1 चमचा नमक है और 1.5 चमचा ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है। इसके साथ ही ये मैंने काला नमक भी लिया है, आधा चाय का चमचा। ये सब चीज़ें मैं ऐसी यूज़ करूँगी जिससे ये इसका जो बदहज़मी पैदा करती है इसमें ये कम से कम इसकी बदहज़मी हो जाएगी। और ये इसके साथ ही मैंने ये राई ली है, ये भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें आपको फिर वो डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप टमाटर डालें या दही डालें, नहीं, ये राई बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही ये 2 चमचे सफ़ेद ज़ीरा है, और ये इसके साथ ही ये मैं मोटी साबित मिर्ची भी यूज़ करूँगी ताकि इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए ये वाली एक पोथी जो मैंने ये काट के लहसुन की, ये मैंने काट के ये फाइनली मैंने चॉप करके ये रख ली है। और इसके साथ ही एक ये चीज़ है, ये हींग है। ये देखिए ये हींग है, ये बिल्कुल तकरीबन समझे आप आधी चम्मच से भी कम है, लेकिन ये इतना अच्छा इसका एक तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। ये मोस्टली दालों वगैरह में भी यूज़ होती है, लेकिन हम लोग बिल्कुल अब हमने इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया है कि हम नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन अगर आप ये देखें, इसको ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना क्योंकि ये इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो लेकिन ये है कि ये आधा चम्मच नहीं है, ये आधा चम्मच से कम है, लेकिन इसे मैं भगार के वक्त यूज़ करूँगी। इससे इसका सारा बादीपन और इसका जितना भी बदहज़मी या जो भी इसके अंदर जो तेज़ाबियत होती है वो सारी इससे ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही ये मैंने ये 8-10 बल्कि हरी मिर्चें 10-15 हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें जितना यानी आपने अगर कोई फ्लेवर देना है तो वो आप हरी मिर्चों से ही दे सकते हैं। चाहे आप कुटी हुई मिर्चें या पिसी हुई मिर्चें जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आप उससे कम कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चें जो आप जितनी भी डालेंगे उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जो लहसन के साथ अगर आप चाहें तो आप प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ इसे लहसन से भगारूंगी। ये जो तरीका है ये मेरी माँ का है। मैं मुझसे कोशिश करती हूँ कि मैं वो तरीके इस्तेमाल करूँ जो मेरी माँ के थे। और ये इसके साथ ही 1 कप ये तेल है, क्योंकि आप इसे अगर सरसों के तेल में पकाएंगे वो बहुत ही अच्छा और बहुत मज़े का फ्लेवर होगा। लेकिन सरसों के तेल से ये होता है कि गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल आदत नहीं रही है। इसलिए हम लोग मैं तो हालांकि मुझे बहुत उसमें मुझे पता है कि बहुत अच्छा जायका आएगा, लेकिन फिर भी मैं ये सिंपल अपना जो कुकिंग ऑयल है वो यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं आपको ये बता, मूलियों को उबालना है और इसका पानी फेंकना है, लेकिन जो पत्ते हैं उनको मैं वैसे ही यूज़ करूँगी। अभी मैं काटती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह आगे हम बनाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी मूलियाँ ये मैंने इसे देखें बारीक बारीक ये काट लिया। वैसे अगर आप इसे मोटा भी रखें क्योंकि ये उबल जाएंगी तो इन्हें मैंने वैसे ही मैश करके और इसका पानी निकालना है। ये मैंने पत्ते काट लिए, इनके मैंने नरम कोपले ले ली थी, और इनका बिल्कुल इन्हें उबाल के पानी नहीं फेंकना, ताकि नहीं तो इसकी सारी ग़िज़ाइयत निकल जाती है। मैं एक तरफ ये मूलियाँ उबालूँगी और दूसरी तरफ मैं ये पत्ते चढ़ा दूँगी साथ पकने के लिए। जब तक ये मूलियाँ उबलेंगी मेरी ये जो पत्ते हैं ये भी रेडी हो जाएंगे। आप इस तरकीब को ज़रूर एक दफ़ा अपने घर में यूज़ कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको इतना अच्छा और इतना मज़ा आएगा इसे खा के, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी ये कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए एक साइड पे मेरी ये मूलियाँ उबल रही हैं। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था, और क्योंकि पानी तो मैंने इसका फेंकना है इसलिए मैंने इसमें पानी डाला कि अच्छी तरह गल जाएँ। और उसके साथ ही मैं अपनी ये साथ ही दूसरी तरफ अपनी ये भुजिया, ये जो मैंने पत्ते हैं ये मैंने अच्छी तरह धोए थे। ये इसको मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह धोया है ताकि इसकी जितनी भी डस्ट है वो निकल जाए, क्योंकि मूलियाँ तो गंदी नहीं होती क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती हैं, लेकिन ये पालक और ये जो साग वगैरह ये ज़मीन के ऊपर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा
मिट्टी होती है। इसलिए आप याद रखें कि जब भी आपने ये साग या पालक पकाएं तो इन्हें बहुत अच्छी तरह आपने वॉश करना है, नहीं तो इसकी मिट्टी जो है वो खाने में भी आपके दांतों के नीचे आती है। इसके साथ ही मैं इधर अपनी कुकिंग का आगाज़ करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह आपने ये पत्ते इसे जो है इस पालक को फ्राई करना है। सबसे पहले ये इसमें एक प्याली, क्योंकि इसमें तेल पता नहीं चलता, अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो आप वो यूज़ कर लें, उसका बहुत अच्छा जायका आता है। और इसके साथ ही मैं सबसे पहले इसमें ये थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें अपना ये 8-10 जवे लहसुन के थे जो मैं इसमें डालूँगी। इसमें आप इसे प्याज से भी भगाड़ सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर लहसुन के साथ आएगा वो प्याज के साथ नहीं आएगा। इसलिए ये मोस्टली सब्जियों को जैसे हम मेथी भी पकाएं तो उसे भी हमें उससे ही फ्राई करना चाहिए, क्या कहते हैं, लहसुन के साथ ही वो देना चाहिए। ये मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया। ये चूल्हा अब ये ज़रा फ्राई होती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये ज़रा थोड़ी देर ये लहसुन फ्राई हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लहसुन फ्राई हो रहा है, बस ये कोशिश करिए कि लहसुन जले ना। इसके साथ ही मैं इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा डाल देती हूँ क्योंकि लहसुन ज़रा जल्दी फ्राई हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया मैंने मूलियाँ भी जो उबाली हैं उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, ताकि आधा चाय का चम्मच, ताकि वो फीकी ना उबले। जब आप उसका पानी निकाल भी देंगे तब भी उसमें थोड़ा नमक का टेस्ट बाकी रह जाएगा। इसलिए उसमें जब आप उसे उबालें तो आप याद रखें कि ज़रा सा उसमें आपने नमक ज़रूर डालनी। इसके साथ ही मैं आँच स्लो कर लेती हूँ ताकि चीज़ें जले ना। और ये मैंने ये देखें जो हींग थी ना, ये तकरीबन ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें। आमतौर पे जब बच्चों को सर्दियों में कोई प्रॉब्लम हो तो हम हींग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है कि दाल वगैरह में भी अगर आप भगा रहे हैं तो इससे बहुत अच्छी इसका फ्लेवर भी आता है। इसके साथ ही ये राई है, राई आमतौर पे अचार में इस्तेमाल होती है, इसमें इसलिए मैं डाल रही हूँ तो ताकि थोड़ा सा इसमें ये खटास आ जाए। इसके साथ ही मैं ज़रा कुटी हुई मिर्चें ज़रा देर से डालूँगी। इसके साथ ही ये साबित मिर्चें हैं, ये भी मैंने तोड़ ली थी, ये भी मैं डाल रही हूँ। मैं कुटी हुई भी यूज़ कर रही हूँ और ये मैं होल मिर्च भी यूज़ कर रही हूँ कि इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये इसको साबित ही तोड़ के ना बस ज़रा सा तोड़ना है। और ये मूलियाँ भी साथ मेरी फ्राई हो रही है। इसके साथ ही मैं इसमें ये 1.5 चमचा कुटी हुई मिर्च थी ये डाल के, क्योंकि कुटी हुई मिर्च ज़रा ज़्यादा जल्दी वो हो जाती है, जल भी जाती है, इसलिए इसे डाल के इसके साथ ही इसमें ये भी थोड़ी देर में ये अपना इसमें भी पत्तों में से भी काफ़ी अपना पानी होता है, वो निकलेगा तो ये सारा ये पत्ते ये सारे नीचे चले जाएंगे। ये 2 किलो मूलियाँ, ये तकरीबन आधा किलो के करीब ये सारा सालन तैयार होगा, क्योंकि ये मूलियों की भी सारा उसमें से पानी निकल जाएगा और पत्तों में से भी ये पत्ते भी वो हो जाएंगे। थोड़ा मैं इसे पहले फ्राई करूँगी, थोड़ी देर में इसे ज़रा तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी ताकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह ज़रा मिक्स हो जाए। इसके साथ ही इसमें मैंने ये चाय, क्योंकि नमक मैंने उसमें डाल दिया था इसलिए मैं थोड़ा नमक 1 चाय का चम्मच बस मैं इसमें ये नमक यूज़ करूँगी। अगर कम होगा तो मैं और डालूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं इसमें काला नमक भी यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये मैं आधा चाय का चम्मच काला नमक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत हाजिम और बादी वगैरह को ख़त्म करती हैं। इसको थोड़ा मैं इसे फ्राई कर लूँ, फिर मैं इसमें हरी मिर्चें डाल के इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें ये थोड़ी देर मैंने इसे फ्राई किया, इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें डाल देती हूँ। आप इसमें चाहें तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। इसे प्याज से बघार दे के इसका पूरा मसाला भून के आप उसमें ये पत्ते डालें और टमाटर डालें, लेकिन मैं क्योंकि मैं टमाटर वगैरह सब्जियों में ज़्यादा या दालों में यूज़ नहीं करती। ये वैसे ही बहुत जायकेदार और अच्छी, क्योंकि मैंने इसमें राई डाली, थोड़ा सा उसका खटास आ जाएगा, उसकी खटास आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसलिए मैं इसमें आप ये देखिए इसका अपना ही पानी अभी से मैं थोड़ी देर छुपाऊँगी तो इसका पानी भी इस और ज़्यादा निकल आएगा। और जब तक मेरी मूलियाँ तैयार होती हैं ये भी रेडी हो जाएगा गल के, और इसके बाद मैं सिर्फ इसमें मूलियाँ डाल के उसको इसके साथ अच्छी तरह भूनूंगी, क्योंकि मूलियाँ गल चुकी होंगी। वो साथ में ये साथ वाली इस चूल्हे पे वो भी पक रही हैं। इसके अभी मैं छुपा के तकरीबन
10 से 15 मिनट तक मैं इसे रखूँगी। ये देखिए इसमें कितना पानी निकलना शुरू हो गया है। इसमें अभी और पानी निकलेगा। अगर मुझे लगेगा ये, क्योंकि इसकी डंडियाँ मैंने 7 चूज़ की हैं जो कोम्पले थी, अगर मुझे लगेगा कि वो अभी गली नहीं है तो मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसे पका लूँगी। लेकिन मैं पहले से ये देखूँगी कि अगर ये गल गई तो फिर मैं पानी नहीं डालूँगी। और आप ज़रूर आप इसे ट्राई करें। अल्लाह ताला ने अगर ये चीज़ें हमारे लिए रखी हैं तो इसमें कोई ना कोई फ़ायदा भी होता है। और सर्दियों में तो अभी देखिए इतने अच्छे पत्ते और इतनी अच्छी मूलियाँ मिल गई हैं। ये मौसम के बगैर भी मिल जाती है, लेकिन जो चीज़ इस वक्त सर्दियों में है वो गर्मियों में वो चीज़ नहीं मिलती। इसलिए आप ज़रूर इसे अपने घर में ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं और उनको खाने की आदत डालें, क्योंकि हम लोग, हमारे बच्चे अब हर वक्त जंक फूड खा रहे होते हैं। अभी तकरीबन मैं 15 मिनट इसे छुपा के फिर मैं इसको खोल के फिर मैं देखूँगी कि ये गली कि नहीं गली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मेरे पत्ते तकरीबन इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है, क्योंकि मैंने इसमें पानी इसलिए नहीं शामिल किया कि अभी मैं जो मूलियाँ डालूंगी, हालांकि ये देखें मैंने मूलियों को उबाल के और अच्छी तरह निचोड़ लिया था, उसका सारा पानी निचोड़ लिया था, ताकि ये इसका जितनी भी इसके अंदर तेज़ाबियत है वो सारी निकल जाए। इसके साथ ही मैं ये इसमें डाल दूँगी। इसके अंदर भी काफ़ी पानी है, अभी भी पानी है काफ़ी, तो इसे खुश्क होने में भी अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। और जब तक ये बिल्कुल खुश्क होकर अच्छी तरह भुन नहीं जाएगा इसको मैं पकाऊंगी। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें राई है, हींग है, सफ़ेद ज़ीरा है, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और काला नमक है, तो ये बहुत ज़ूद हज़म भी है और बिल्कुल किसी किस्म का कोई गैस नहीं करेगी आपको। क्योंकि मूलियाँ मैंने इसलिए, हालांकि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि आप चीज़ों को उबाल कर उनका पानी फेंक दें, लेकिन मूलियों को इसलिए मैंने उनका उबाल के पानी फेंका कि इसके अंदर तेज़ाबियत बहुत होती है, ये खाने वाले को हज़म नहीं होती, बहुत देर लगा देती है हज़म होने में। इसलिए मैंने इसका पानी निकाल के फेंक दिया था कि ये आराम से जो है ना, जो भी खाए उसे आराम से हज़म हो जाए और कोई मसला ना हो। और जो, क्योंकि इसमें मैंने काला नमक, हींग वगैरह यूज़ किए, जिसकी वजह से ये वैसे ही इसकी सारी बातें और इसकी तेज़ाबियत सब ख़त्म हो गई है। पत्ते इसलिए कि पत्तों में जो ग़िज़ाइयत है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। अब ये तकरीबन इसको भी मैं छुपा के तकरीबन 15-20 मिनट तक इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी, ताकि जो मूलियों में इसका सारा चीज़ों का जायका भी आ जाए और मूलियाँ अच्छी तरह पक भी जाएँ। जब ये तैयार होती है तो फिर मैं उसके बाद दोबारा आपको दिखाती हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये तकरीबन डिश मेरी तैयार है, लेकिन इसे थोड़ा सा ये पक जाए उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी ये रेसिपी तैयार हो गई है। ये देखिए इसमें घी भी निकला है। इसे मैंने काफ़ी तेज़ आंच पे मैंने काफ़ी देर तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसे पकाया था, ताकि मूलियों में ज़रा भी पानी ना रहे। अगर ये इसमें ज़रा भी पानी रहेगा तो ये मूलियाँ गिजिर हो जाएंगी, इसे खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए याद रखें जब आप इसका पानी निकाल भी दें तभी इसमें बहुत पानी रहता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे भूनना है, ताकि इस मूलियों में ज़रा भी पानी ना रहे, तभी ये भुजिया मज़ेदार और वो लगेगी। नहीं तो इसमें ना नमी रहेगी तो ये खाने में इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। इसमें मैंने जो हींग डाली वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप उसे वैसे भी घर में इस्तेमाल करें। अगर सर्दियों में बच्चों को किसी को ठंड लग जाए तो आप हींग ज़रा सी घोल के उनके घोलें और उसे उनकी नाफ पे और उनके बाजुओं पे आप लगा दें, तो आप ये देखेंगे उनकी ठंड का असर भी ख़त्म हो जाएगा। और ये बड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हींग की इसमें से, लेकिन ये कि आपने इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये तासीर में बहुत गर्म होती है और इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। इसे मैंने क्योंकि बिल्कुल, यानी आगे देखें मैंने तकरीबन इसे आधी चम्मच से भी कम मैंने तकरीबन थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था, लेकिन उसकी अभी भी इतनी ज़्यादा महक आ रही है और लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी और वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।